We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुरक्षा बलों को बुधवार 21 मई को तब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान माओवादियों के शीर्ष नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। पिछले करीब 3 दशक से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में यह पहली बार हुआ जब सुरक्षा बलों ने महासचिव स्तर के किसी नेता को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित सीपीआई महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू 1970 के दशक से ही नक्सल आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों की सरकारों ने भी उस पर इनाम घोषित कर रखा था। इसकी मौत को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। बसव राजू कुख्यात नक्सली रहा है। उसके अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है। कहा जाता है कि वह लिट्टे की तरह सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करता था। उसने साल 1987 में गणपति और किशन जी जैसे वरिष्ठ माओवादी नेताओं के साथ लिट्टे लड़ाकों से घात लगाने की रणनीति सीखी थी। उस समय उसने विस्फोटक बनाने का भी प्रशिक्षण लिया था। खास बात यह है कि वह उच्च शिक्षित था। उसने वारंगल से बीटेक किया था। पुलिस की माने तो उसकी रणनीति इतनी सटीक और खूंखार होती थी कि कठिन से कठिन टारगेट का भी बचना नामुमकिन होता था। वह अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाना और पहचाना जाता था। उसने साल 2003 में तिरुपति के अलीपीरी में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर क्लोमोर माइन अटैक किया था। इसके अलावा अप्रैल 2010 में चिंतलनार हत्याकांड में भी उसकी अहम भूमिका थी। इस घटना में सीआरपीएफ के 74 जवान मारे गए थे। साल 2013 में उसने एक और बड़ी घटना को अंजाम देते हुए सलवा जुडूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में कर्मा सहित 27 अन्य को बेरहमी से मार डाला गया था। यही नहीं, अक्टूबर 2008 में आंध्र ओडिशा सीमा पर बाली मेला में ग्रे हाउंड्स पुलिस पर हमले के पीछे भी उसका ही हाथ था। इस घटना में 37 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जानकारी के मुताबिक 2018 में बसव राजू को नक्सल संगठन की कमान सौंपी गई थी। बसव राजू का असली नाम नंबाला केशव राव है। उसे गगन्ना प्रकाश और बीआर के नाम से भी जाना जाता था। उसके पिता का नाम वासुदेव राव है और वह काफ़ी उम्रदराज है। उसकी उम्र करीब 75 साल के आसपास बताई जा रही है। राजू ने मुपल्ला लक्ष्मण राव और गणपति की जगह ली थी जो उस समय 71 साल का था। गणपति लगातार बीमार रहने और बढ़ती उम्र की वजह से पद से हटा दिए गए थे। बसव राजू के महासचिव बनने के बाद माओवादियों ने बस्तर में अपने हमले तेज कर दिए थे। 2021 में बीजापुर के टेकल गुडेम हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान मारे गए थे, जबकि 2020 में सुकमा के मिनपा में हुए 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसी तरह अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में हुए नक्सली हमले में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। बसव राजू अपराध की खौफनाक दुनिया में कदम रखने से पहले किसी आम युवा की तरह था। मौत के समय उसकी उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है और वह 35 साल से माओवादी संगठन से जुड़ा था। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का रहने वाला था। वहीं से उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि वह स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था और कबड्डी का भी अच्छा खिलाड़ी था। उसने वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था। इसी दौरान वह सीपीआई पीपुल्स बार के छात्र विंग से जुड़ा। 1984 में वह एमटेक की पढ़ाई छोड़कर पीपुल्स बार ग्रुप में पूर्ण रूप से शामिल हो गया। बसव राजू के एनकाउंटर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। इसी के साथ गृह मंत्री ने लिखा कि नक्सलवाद के खिलाफ दशकों से भारत जूझ रहा है, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई है।
राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर लगातार कामयाबी मिल रही है। 27 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस सफल ऑपरेशन के लिए उन्होंने जवानों को बधाई दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।